1200 रुपए से कम में घी मिल ही नहीं सकता। ये सरासर झूठे बेवकूफाना हरकत है और ऐसी कोई बात होती नहीं है। 1200 रुपये किलो घी कहाँ क्यों बिकेगा? इतना अगर इतना कोई प्रॉफिट लेगा तो कहाँ जाएगा? ये हो नहीं सकता ना। जो भी अच्छे एस्टेब्लिश ब्रांड हैं वो कोई भी गलत काम नहीं करता, ना कोई मिलावट करता। देखो आम आदमी आज की तारीख में अगर आप 1200 रुपये घी करोगे तो वो बहुत उसकी रीच से बाहर चला जाएगा। स्टोरों पे आपको बाय वन गेट वन घी मिलेगा जो 300 रुपये लीटर पे। तो ये तो कस्टमर को खुद समझ जाना चाहिए कि वो डालडा खा रहे हैं, घी नहीं खा रहे हैं। हम हैं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 में, जहां चल रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। और यहाँ वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो चाहे स्मॉल इंडस्ट्री हो, वो मीडियम इंडस्ट्री हो, लार्ज इंडस्ट्री हो, हर सेक्टर का, डेयरी सेक्टर से लेके ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेके डिफेंस से लेके जो खाद्य बीज होते हैं, मतलब फार्मिंग सेक्टर से लेके मेडिकल सेक्टर से लेके आयुर्वेद तक, हर सेक्टर से जुड़े हुए लोग जिनके पास अपना अपना प्लेटफॉर्म है, जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, जिनका बिजनेस ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मंच मुहैया कराया है उन सभी को जो अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत को बताना चाहते हैं और साथ ही इंडिया की स्टोरी, यूपी की स्टोरी पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ये हम डेयरी वाले सेगमेंट में हैं, जहां पर आपको अलग अलग कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे। हमारे बगल में मधुसूदन का एक वो लगा हुआ है और इस तरफ पारस आनंदा आपको दिखेंगे और आनंदा के पीछे पारस दिखेगा जो उत्तर प्रदेश का ब्रांड है। और भी बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट्स और उनसे जुड़ी हुई कंपनियां अपने आप को इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रमोट करने आई हैं, जो प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। और हमारे साथ अलग अलग कंपनियों के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना रहे हैं, हम कोशिश करते हैं इन लोगों से आपको, ये वो ब्रांड्स हैं जो आपको अपने घरों में आप यूज़ करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तरह का प्लेटफॉर्म दिया है इनको आम लोगों के बीच जाने का, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का और साथ ही अपने बिजनेस को ग्रो करने का। और साथ ही सरकार ये भी बता रही है कि उत्तर प्रदेश में हर किसी के लिए बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो चाहे किसी भी सेक्टर के लोग हों। हमारे साथ आनंदा से जुड़े हुए कई सारे लोग हैं। भैया ये बताइए आपका क्या नाम हुआ, शुभ नाम? सूरज दीक्षित, मेरा नाम सूरज दीक्षित है। आप इस ब्रांड के साथ हैं? मैं कंपनी में डायरेक्टर हूँ। हमारे साथ आनंदा के डायरेक्टर हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था, जो उत्तर प्रदेश सरकार का ये इनिशिएटिव है इंटरनेशनल ट्रेड शो, और उसमें हर सेगमेंट के और खासकर डेयरी को भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी जगह मिला हुआ है, इवन बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इसमें आपको लग रहा है कि मतलब एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है सरकार का? जी देखो, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है कि जो दूर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, सारे ब्रांड उसको एक तरीके से मिलते हैं कि ये ब्रांड से मैं कोलैबोरेट अपने डिस्ट्रीब्यूशन में डाल सकता हूँ। तो ये बहुत सा इनिशिएटिव सरकार ने लिया है। इन इनिशिएटिव्स का, जैसे आप लोग तो खुद से भी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रमोशन करते होंगे, सेल होता होगा आपका अपना, जब कोई सरकार इस तरह से कोई इनिशिएटिव लेती है, क्योंकि आपके साथ साथ मैं आमने सामने देख रहा हूँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं अलग अलग, तो एक कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो क्या इससे ऐसा भी, मैं कस्टमर बात कर रहा हूँ कि कस्टमर के लिहाज से ये कितना बेहतर हो लगता है? ये बहुत बेहतर है। देखिए होता क्या है कि कस्टमर एक प्लेटफॉर्म में देखता है कि क्यों ये प्रोडक्ट दूसरों से और बेहतर कैसे है। हमारे को भी अपने आप को बेंचमार्क करने का और बेहतर मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आदमी एक दूसरे से सीख के और अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाता है। आज मैं बताऊं, आनंदा करीब 6 लाख किसानों से दूध खरीदता है। हमारे 6 प्लांट है। आज हम यूएस, जीसीसी कंट्रीज़ में, दुबई में, कतर में, दोहा में कभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम और अपना फुटप्रिंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। भी महाराष्ट्र में हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, हमारा इंदौर में अवेलेबल है, हमारे कलकत्ता में अवेलेबल है। तो हमारे प्रोडक्ट को हम पैन इंडिया ले जा रहे हैं। मोस्टली ये ब्रांड है किस राज्य का, कहाँ का है? महाराष्ट्र का ब्रांड है? नहीं, हमारे यूपी में है 6 प्लांट और हमारा जो फ्रेश का जो फुटप्रिंट है वो पैन इंडिया है। पैन इंडिया। जैसे मैंने वो देखा है, आपका घी वगैरह तो सब जगह मिल जाता है। ये जैसे दूध हो गया जो डेली आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे मार्केट में, ये सब भी क्या पैन इंडिया जाने का सिचुएशन है? अभी हम अपने प्रोडक्ट जैसे हमारा पनीर है, हमारे मिल्क शेक्स हैं, हमारे यूएचटी की पूरी रेंज है, क्रीम है। हमने भी क्रीम लॉन्च करी है जो कि 28% फैट में क्रीम है। हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने क्रीम लॉन्च करी है। तो हम इस प्रोडक्टों को पहले पैन इंडिया लेके जाने वाले हैं। अभी एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, थोड़ा विषय से इतर पूछ रहा हूँ, अभी बहुत बवाल हुआ था घी को लेकर, तिरुपति मंदिर को लेकर। ये घी वाली क्या कहानी है और क्या 1200 रुपये किलो से, ये एक थ्योरी ये भी आई कि भाई 1200 रुपये से कम में तो कोई घी दे ही नहीं सकता शुद्ध, इसको आप कैसे मानते हैं? तो हमारा जो मैंने आपको बोला, हम 6 लाख किसानों से दूध खरीदते हैं। तो हमारे कोई भी सिस्टम में मिडिल मैन नहीं है। जहाँ पे जब मिडिल मैन आता है तो वो दूध महंगा हो जाता है। हम डायरेक्ट किसानों से 2-2, 3-3 लीटर दूध लेते हैं। हमारे घी में आप देखेंगे तो 40 क्वालिटी चेक्स हैं।
हमारा जो घी है वो जीसी पास घी है, तो हमारे घी में जीरो अडल्ट्रेशन के चांसेस हैं। हमारा घी में ये टेम्पर प्रूफ आपने देखते हो पैक है, ये हिंदुस्तान में पहली बार हम लेके आए हैं। दिख रहे हैं, ये बारकोड का स्टिकर लगा हुआ है। अगर इसको आप स्कैन करेंगे, हम सीधा हमारी वेबसाइट पे आएंगे और इसकी ऑथेंटिसिटी आपको क्लियर होगी। तो हम लोगों ने घी को वो करने का, टेम्पर प्रूफ करने का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और ये first वाले time in India और है ये। ये लोग जो थ्योरी दे रहे हैं कि भाई 1200 रुपए से कम में नीचे में 1 किलो घी नहीं दी जा सकती, क्या ऐसा है कि गलत बात है ये देखो, वो सब कॉस्ट लेके जब आप मिडिल मैन को बीच में रखते हो, हमारे यहाँ कोई मिडिल मैन नहीं है, तो हम वो बेनिफिट सीधा कंज्यूमर को देते हैं। देखो, आम आदमी आज की तारीख में अगर आप 1200 रुपये घी करोगे तो वो बहुत उसकी रीच से बाहर चला जाएगा। तो हम इसको रीच पे करने के लिए मिडिल मैन को एलिमिनेट करते हैं और कंज्यूमर को वो पास ऑन करते हैं। आपका नाम बताइएगा भैया, मेरा नाम आशीष विजय, क्या पोस्ट है आपकी यहाँ? मैं यहाँ पे मार्केटिंग देखता हूँ। और हमारे साथ आशीष जी हैं, मार्केटिंग देखते हैं पारस ग्रुप का। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और इनको लेकर मतलब लोगों का रिस्पांस कैसा है? दूसरा कि जो राज्य सरकार का ये इनिशिएटिव है योगी सरकार का, उसको लेकर के क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, तारीफ़ करना चाहूँगा योगी सरकार की कि इतने बड़े स्केल पे इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करा हुआ है, जहाँ पे B2B, B2C हर सेक्टर से लोग आ रहे हैं। और पारस पिछले 60 सालों से कंज्यूमर्स के बीच में है। और आप देख सकते हैं हमारा घी है, उधर हम मिठाई की सैम्पलिंग कर रहे हैं, पनीर है। तो हमने यहाँ पे कोशिश करी है कि लोगों को पारस की रेंज से अवगत कराए। यहाँ पे उनको हम घी खिला रहे हैं, उनको हम मिठाइयाँ खिला रहे हैं, पनीर खिला रहे हैं और सैम्पलिंग हो रहा है साथ में, तो लोगों का उत्साह भी अच्छा है। जैसे ये तो हम लोग भी यहीं रहते हैं ग्रेट नोएडा में, हमने पनीर देखा है आपका और घी भी देखा है। ये 2-3 फैमिलियर प्रोडक्ट्स हैं जो मिल जा रहे हैं, बाकी के प्रोडक्ट्स दिखते नहीं हैं। देखिए क्या है, सब जगह सब चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा तौर पे लोग पनीर खाते हैं डेली, घी का खाते हैं, दही खाते हैं। बाकी मिठाइयाँ भी हमने लॉन्च करे हुए, हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और हाल ही में हमने मस्टर्ड ऑयल भी लॉन्च करा है। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप डीमार्ट जाएंगे, आप ब्लिंकिट, जेप्टो, कहीं से भी जाए, पारस के प्रोडक्ट आज की डेट में अवेलेबल है। अच्छा आशीष भाई, हम लोग तमाम डेयरी कंपनीज घूम रहे हैं और वहाँ के सीनियर ऑफिशियल से बात कर रहे हैं। एक चीज़ हम लोगों के दर्शकों ने लगातार हम लोगों से पूछा, और देश में एक मुद्दा भी है अभी, तिरुपति मंदिर का मसला आपने सुना होगा। तो घी के साथ जो कुछ भी वहाँ के बोर्ड ने किया वो कहानी सबको पता है। मैं एक और बहस चल रही है, वहाँ के तमाम लोग कह रहे हैं, या आम देश में एक बहस है कि 1200 रुपये किलो से नीचे घी मिल ही नहीं सकता। क्या ऐसा है? नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है कि कंपनी क्या कर रही है दूध के साथ। पारस जैसी कंपनी अगर देखें तो हम दूध में 3 पदार्थ होते हैं, SNF होता है, फैट होता है, वाटर होता है। तो कंपनी उनको सेपरेट करके फ़ैट अलग करती है। अगर पारस घी की बात करें तो हम फ़ैट सेपरेट करके और घी बना रहे हैं। बाकी चीज़ों से केसीन, लैक्टोज और SMPs के मिल्क पाउडर, काफ़ी चीज़ें बनती है, तो कॉस्ट अपने आप नीचे आती है। पर हाँ, फिर भी हम आपको 550-600 रुपये से नीचे घी नहीं दे पाएंगे। और एक और चीज़ है, घर में भी हमारे घी निकलता है, हम लोगों के घरों में भी। देहात इलाकों से आने वाले, किसान परिवारों से आने वाले लोग जानते हैं कि जो फैट अलग होने के बाद भी उस दूध का इस्तेमाल होता है। तो जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि 1200 रुपये नीचे से, मतलब 1200 रुपये से कम में घी मिल ही नहीं सकता, ये सरासर झूठे बेवकूफ़ाना हरकत है और ऐसी कोई बात होती नहीं है। घी कॉस्टली जरूर होता है। अब दिक्कत उन लोगों के साथ है जो घी के साथ मिलावट कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। देखिए आज की डेट में आप जाएंगे स्टोरों पे, आपको बाय 1 गेट 1 घी मिलेगा जो 300-300 रुपये लीटर पे। तो ये तो कस्टमर को खुद समझ जाना चाहिए कि वो डालडा खा रहे हैं, घी नहीं खा रहे हैं वो। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स जो आप बताना चाहेंगे कि बेस्ट है और ये सबसे बेहतरीन है हमारा? देखिए एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पारस नॉर्थ की एक लौती कंपनी है जिसका गाय का खुद एक प्लांट है महाराष्ट्र में, जो कोर काव। महाराष्ट्र में भी है प्लांट? महाराष्ट्र में हमारा अहमदनगर में प्लांट है, जहाँ पे सिर्फ गाय मिलेगी आपको, वहाँ पे बफलोस का कोई काम नहीं है। ये हमारा प्रोडक्ट है पारस नंदन काऊ घी, और ये अभी हाल ही में हमने लॉन्च करा है, गोल्ड जार है, इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। अच्छा, ये जो घी वाला पूरा विवाद आया आशीष भाई, इसमें क्या डेयरी कंपनीज अपने लिए भी कोई चैलेंजेस देख रही हैं? क्योंकि जिस कंपनी पर आरोप लगा वो भी एक प्राइवेट कंपनी। देखिए हमने ये सब चीज़ें देखते हुए आज हम GC सर्टिफिकेट दे रहे हैं घी के साथ। और ये क्या होता है, जरा दर्शकों को बता सके GC सर्टिफिकेट? ये थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो जाएगा, तो आई थिंक इसको हम ना रखें। बट जितने भी मूल है घी को जांचने के, उसका सबसे लास्ट पार्ट होता है GC टेस्टिंग, जो हम सर्टिफिकेट लगा के घी के साथ आज दे रहे हैं। हमारे साथ मिल्क फूड वो कंपनी है
जो अधिकतर घी में डील्स करती है, मतलब घी इनकी स्पेशलिटी है। और हमारे साथ भैया नाम बताइएगा अपना। अविनाश सिन्हा, क्या पोस्ट हुआ आपका? मैं प्रोडक्शन देखता हूँ जी। अविनाश सिन्हा जी हैं। अविनाश जी जरा अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताइए और यूपी सरकार का जो इनिशिएटिव है इसको लेकर क्या लगता है? यूपी सरकार का इनिशिएटिव बहुत अच्छी है। यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग विजिट भी कर रहे हैं और देख करके इसके बारे में बात करके जा रहे हैं। तो लोग को सबका पॉजिटिव ही है, किसी का एटीट्यूड ऐसा नहीं कि नेगेटिव है। जैसे आमतौर पे आप लोगों का प्रोडक्ट तो मैं देख रहा हूँ घी में, चूंकि आप लोग डील करते हो, ये प्रोडक्ट है हर जगह है, हर राज्य में मैंने देखा है। मैं जहाँ गया हूँ वहाँ छोटी छोटी दुकान में भी, बड़ी दुकान में भी आपका ये प्रोडक्ट दिखा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब कोई राज्य सरकार इस तरह का इनिशिएटिव लेती है, चूंकि सेल करने तो बैठे नहीं हो आप, बेसिकली ये बचो आम लोगों के बीच हमारी पहचान जाए, तो लोग कैसे लेते हैं इसको? काफ़ी पॉजिटिव ले रहे हैं लोग बाग। तो आजकल बस ये जानना चाह रहे हैं कि सच्चाई क्या है, घी कितने लीटर में बन जाते हैं, कितने केजी में बनते हैं। अच्छा, ये सवाल आ रहा है आप तक? कुछ लोग आते हैं, लेकिन जो न्यूज़ पे आप लोग दिखा रहे हैं वो उसमें सारी कुछ सच्चाई नहीं है। जबकि एक 15 लीटर घी में अगर देखेंगे नॉर्मली तो 1 लीटर घी बन जाएगा आपको। लोग कि आपकी गौर दिखा रहे हैं चैनल पे कि 25 चाहिए, 28 चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो फैलो मिल्क होता है उसमें 6.5% फैट स्टैंडर्ड मान होता है। तो 6.5% फैट अगर 1 लीटर में दूध होगा तो उस हिसाब से 15.3 लीटर में 1 किलो घी आपको बन जाएगा। सच्चाई तो ये है। तो एक और भी तो चीज़ बताइए कि वो फैट निकालने के बाद भी वो दूध इस्तेमाल में आता है? बिल्कुल, वो तो दूध तो आता ही आता है। दूध तो उसका जो है आपको मिल्क पाउडर बन जाता है, स्किम मिल्क पाउडर, जिसमें कि फैटलेस पाउडर होता है। उसमें फैट नहीं होता, बाकी उसके पाउडर बनते हैं। पाउडर का सेल अलग होते हैं, घी का सेल अलग होते हैं। कॉस्टिंग तो दोनों का आता है ना। तो जो कॉस्टिंग आप लोग न्यूज़ चैनल पे कैलकुलेट करके बता रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई नहीं आ पाता। नहीं, ये तो गलत हो जाते हैं फिर। हम हमारे दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, ये जो घी वाला पूरा तिलिस्म है, हम ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग किसान परिवारों से आते हैं उनको पता है कि सुबह सुबह जब गाय या भैंस का दूध आता है, शाम तक माँ उसका फैट अलग करके सप्ताह 1.5 सप्ताह में अलग करके घी निकाल लेती है। लेकिन ये नई वाली कहानी आ गई है तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के साथ जो कुछ हुआ, तो घी पर एक नया बहस इस देश में छिड़ गया है। और अविनाश जी, ये भी बहस है कि भाई जो भी कंपनी या जो भी प्रोडक्ट 1200 रुपए से नीचे में अपनी घी बेच रहा है उसमें गड़बड़ है। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। 1200 रुपये किलो घी कहाँ क्यों बिकेगा? अगर इतना कोई प्रॉफिट लेगा तो कहाँ जाएगा? ये हो नहीं सकता ना। ये वाला ज्ञान जो लोग दे रहे हैं उनको दरअसल अविनाश जी ये नहीं पता है कि घी का प्रोसेस होता क्या, वो बनता कैसे। घी का प्रोसेस जितनी मिल्क में फैट परसेंटेज होता है तो 100% उस फैट को सेपरेट करके घी को कुकिंग किया जाता है, जो कि एक टेम्परेचर होता है लिमिट 100+, 105 to 108 तक टेम्परेचर आता है। उसमें घी की कुकिंग किए जाते हैं। उसमें पूरे 99.9% फैट होते हैं। तो आप ये ऐसे अनुमान लगाइए कि जितनी भी फैट परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, उतने लीटर में आपको घी बन जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 लीटर में घी बन जाते हैं। और 60 रुपये लीटर भी आपको है तो इसमें 60% कॉस्ट घी का आता है। तो 60 रुपये 15 छक 900 रुपये का तो आपका दूध आया, और 900 का 60%, इसमें ना छक 54, यानी कि 500 रुपये के जी आपको घी मिलेगा, 540 रुपये। आप जो घी सेल जो मार्केट में देख रहे हैं वो लीटर में है, न कि 1000 के जी। तो ये 900 ग्राम हो गया। 900 ग्राम पे जाएंगे तो 54 और भी कम हो जाएंगे, यानी कि बिलो 500 कॉस्टिंग आती है इसकी। बात ये है अविनाश जी जो कह रहे हैं वो थोड़े टेक्निकल उसमें कह रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि घी का जो प्रोसेस है, फिर कह रहा हूँ कि जो किसान परिवारों से आते हैं ये बहुत आसान तरीका है घी बनाने का। आपके घर में दादी होगी, नानी होगी, माँ भी होगी, वो बता देंगी। और ये जो नई कहानी बताई जा रही है कि भाई शुद्ध घी 1200 रुपये से कम में नहीं मिल सकता, बिल्कुल बकवास बात है। और वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में या तो कभी घी खाया नहीं है या अपने जीवन में कभी घरों में घी बनाया नहीं है, ये सारा का सारा ज्ञान वो लोग दे रहे हैं। हम हैं आरलेस के स्टोर में और एक और डेयरी की कंपनी, और उत्तर प्रदेश में ये कंपनी नई नहीं है लेकिन बहुत अच्छा कर रही है। हमारे साथ अरविंद जी हैं, माफ कर सुनील जी, अरविंद डेयरी के सुनील जी हैं, मार्केटिंग हेड है। सुनील जी जरा अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ बताइए और हमें ये भी बताइए कि ये जो राज्य सरकार का इनिशिएटिव है इसको लेकर के क्या लग रहा है आपको? ऐसा है, योगी जी ने पिछले 7-8 साल से बहुत बढ़िया काम किया है। केवल डेयरी नहीं है, सारे सेक्टरों में उन्होंने काम किया है और उनका जो इनिशिएटिव है उससे सक्सेसफुल भी हो रहा है। जो इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का उनका जो सपना है योगी जी का, उसमें सारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें डेयरी है, फूड है, फार्मा है, वो सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
सुनील जी, एक और आजकल बहुत बवाल चल रहा है, घी वाला सुना होगा आपने। एक कॉन्स्पिरेसी ये चल रही है, जब से तिरुपति मंदिर के साथ जो कुछ हुआ तो ये चल रहा है कि जी 1200 रुपये से कम में जो घी मिल रहा है वो शुद्ध है ही नहीं। तो क्या उन लोगों को घी कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है उसका, वो पता नहीं है या वो जानबूझकर ऐसा कर? नहीं, ऐसा है, ये तो परसेप्शन है, परसेप्शन बेस्ड जो राय लोग रखते हैं उसका कोई मतलब नहीं है कि 1200 रुपये से कम का जो घी बनता है वो घी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जितने भी जो भी अच्छे एस्टेब्लिश ब्रांड हैं वो कोई भी गलत काम नहीं करता, ना कोई मिलावट करता। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। मिलावटी घी 30% से ज़्यादा है, 30%, 40%, 30 से 40% मिलावटी घी अवेलेबल है मार्केट में। ऐसे लोगों पे सख्ती करने की ज़रूरत है। जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, फूड जो FSSAI है, उनको सख्ती करने की ज़रूरत है, उनको ढूंढने की ज़रूरत है और ढूंढ के उनको सज़ा देने की ज़रूरत है। एक सख्त कानून की ज़रूरत है जो हमारा जो फूड सेफ्टी के लिए हमारे पास होना चाहिए, उसकी सख्ती कम है। बेईमान और भ्रष्ट लोग सभी जगह हैं, वो लोग इस तरह की चीज़ें करते भी हैं, लेकिन सारे लोग ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए। जैसे देख रहा हूँ अरविंद देसी घी और इसके अलावा देख रहा हूँ चिल आउट विथ आर्लेज, ये दोनों अलग अलग कंपनीज हैं क्या है? नहीं, अरविंद डेयरी पेरेंटल कंपनी है। अरविंद डेयरी प्राइवेट लिमिटेड अलग अलग 2 ब्रांड से काम करती है। एक ब्रांड हमारा आर्लेज करके है। आर्लेज ये इसमें फैमिली के नाम मिला के इसको ब्रांड को बनाया गया है और इसमें हम लोग डेयरी प्रोडक्ट और डेयरी के साथ साथ नॉन डेयरी जैसे सोया, टोफू या इस तरह के पनीर, ऑयल, इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं। और आर्लेज और अरविंद ब्रांड में देसी घी करते हैं। इस तरह से हमारा ये है। और ये कंपनी करीब 35 साल पुरानी कंपनी है। इससे पहले ये जो कंपनी थी वो तेल और पल्सेस का काम करती थी ऑल ओवर इंडिया बेस पे। इसके बाद हमने डेयरी को शुरू किया 1982 में और 1979 में। उसके साथ साथ हमने पहले B2B हम लोग करते थे। हमारे प्रोक्योरमेंट हैं, करीब 25,000 किसान अरविंद डेयरी से जुड़े हुए हैं जिनसे हम सीधा दूध खरीदते हैं। और जो अत्याधुनिक तरीका है दूध को कलेक्शन करने का, सेफ़ और हाइजीन मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं हमारे, कई डिस्ट्रिक्ट में हैं, यूपी के, उत्तर प्रदेश के। और उनका दूध इकट्ठा करके हमारे 2 प्रोसेसिंग प्लांट हैं। एक फैक्ट्री हमारी अलीगढ़ में है और दूसरी फैक्ट्री हमारी धौलाना में है। 2 हमारी फैक्ट्री हैं। एक हमारा मिल अरविंद ऑयल एंड जनरल मिल है जिसमें हम लोग तेल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। मस्टर्ड ऑयल मेनली उसमें होता है। हमारा मकसद बस इतना है कि एक तरह से आप तक ये मैसेज देना कि ये घी वाली जो पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है इसके पीछे का सच क्या है। हम अलग अलग कंपनियों के मार्केटिंग, सेल्स और इवन जो CEOs हैं, डायरेक्टर्स हैं डेयरी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, उनसे बात करके आपको ये समझाने की कोशिश की है कि घी का प्रोसेस अलग होता है और साथ ही वो जो फैट निकलता है दूध से, वो निकलने के बाद भी दूध का इस्तेमाल हो जाता है।